अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। अल्लाह फरमाते हैं इंसान ये समझता है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे दुनिया में कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे भाई, ये तो गैर मुस्लिमों का नजरिया है कि बस ये दुनिया है, खाओ पियो मौज मस्ती करो मर जाओ। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, अगर मुकम्मल सही बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आखिरत की फिक्र पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए उलमा ने एक तरीका बयान किया है, क्योंकि अभी तो मैंने भी बयान कर लिया, आपने भी बयान सुन लिया, थोड़ा सा एहसास हो गया। जब घर जाते हैं तो सब भूल भुलैया, क्या ख्याल है, पता ही नहीं चलता, बयान ही हुआ तो याद भी नहीं रहता क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, सब भूल भुलैया हो जाता है। तो उलमा ने उसका तरीका बयान किया है कि रोजाना रात को सोने से पहले 5 मिनट मुहासबा करें और 5 मिनट मुराकबा करें। बात आ रही है समझ में? 5 मिनट मुहासबा और 5 मिनट। देखो, जो काम थोड़ा हो मगर डेली बेसिस पे हो उसकी बरकत ज्यादा होती हैं, और जो काम ज्यादा हो मगर पाबंदी से ना हो उसमें बरकत, बोलो ना यार, नहीं होती। लोग एकदम सेहत बनाने आते हैं ना, वो ताकत की दवाएं खाना चाहिए, वो एक और बड़ी अच्छी अच्छी खुराकें खाना चाहिए, थोड़े दिन में जोश खत्म। तो जो कंटिन्यू कोई भी काम करेगा ना पाबंदी से, चाहे थोड़ा हो, उसकी बरकतें ज्यादा। तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे थक जाएंगे, तो 5 मिनट बहुत है। मुराकबा और 5 मिनट। मुराकबा किसे कहते हैं? ये मुराकबे सेंटर वाले मुराकबे नहीं जो रूहानी लोग कराते हैं टोपी ड्रामे। मुराकबा हॉल में आइए और मुराकबा कीजिए और फिर आप घूमेंगे आसमान की सैर। ये दिमागी क्या है, थोड़ी सी सेटिंग आउट होने की दलील है। मुराकबा वो जो हदीस में आता है, और मुहासबा वो जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया। मुहासबे को आज की जबान में एहतिसाब कहा जाता है। आपने सुना होगा ना भाई, एहतिसाब सबका होगा, ये लफ्ज सुना है कि नहीं सुना? अरे कहते हैं ना अपोजिशन का भी एहतिसाब होगा, अपोजिशन वाले हुकूमत में आते कहते सबका एहतिसाब होगा, यानी हमारे अलावा सबका। भाई यही मतलब होता है ना, वजीर आजम जब तकरीर करते हैं कि सबका एहतिसाब होगा, मतलब क्या कि मेरे अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं सबका एहतिसाब हो। हुक्मरानों की ये सोच होती है। जब अदालत कह रही होती है कि सबका एहतिसाब होगा, तो मतलब जज साहब कहते हैं मेरे अलावा जितने भी लोग हैं सबका एहतिसाब होगा। तो एहतिसाब का मतलब चेक करना कि क्या कर रहे हो, ठीक है ना, कितनी तुम्हारे अंदर जराइम है, कितनी गलतियां हैं, कितनी खूबियां हैं। तो याद रखो, अल्लाह उसके रसूल ने हमें जो हुक्म दिया ना मुहासबा करने का, जो एहतिसाब, वो मुहासबा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। उसमें यह कि किसी का भी एहतिसाब नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? बोलो ना यार, मेरा होगा। किसी का मुहासबा नहीं। मुहासबा एहतिसाब, उर्दू में एहतिसाब कहते हैं, तो वो आसान लफ्ज है। सिर्फ किसका एहतिसाब होगा? मेरा। और कौन करेगा? खुद करूंगा मैं ये नहीं देखूंगा मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी अम्मा क्या कर रही है, मेरे अब्बा क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरा बॉस मेरे साथ कैसा है, मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ कैसे हैं। ना 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 ना, मैं अपना मुहासबा करूंगा कि मैं अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा हूं। अपनी खामियां तलाश करूंगा। जिसको इस चीज की आदत हो गई, बस वो समझो कामयाब हो गया। अपना एहतिसाब करने के लिए हम में से कोई भी तैयार, बोलो ना यार, नहीं। दूसरों के पीछे डंडा लेके पड़े हुए। हालांकि दूसरे की इस्लाह हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को ठीक होने का मशवरा दे सकते हैं। बल्कि हमारे हजरत फरमाया करते थे, दूसरे को ठीक होने का मशवरा भी इसलिए दिया करो कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, और उसमें यह भी दाखिल है कि जो बुराई नजर आए तो उसको खत्म करने की कोशिश। तो तबलीग भी इस नीयत से कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं कि तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो अपनी जिम्मेदारी, तो 5 मिनट रोजाना बैठकर अपने बारे में सोचना है कि मैं अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ ठीक हूं या नहीं हूं। अल्लाह के साथ ठीक होने का क्या मतलब? नमाज टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, नजर की हिफाजत हो रही है, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में तो नहीं देख रहा, इंटरनेट पर फौश चीजें तो नहीं देख रहा। ये मखलूक का हक नहीं है, ये किसका हक है? इसमें मखलूक नहीं पूछेगी, अल्लाह पूछेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हज मैंने किया कि नहीं किया, इतने पैसे आ गए मेरे पास, हज तो अभी तक हुआ नहीं है, प्लॉट पे प्लॉट लिए जा रहा हूं। ज़कातें दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? ज़कात के अलावा हर महीने में अपने अमाउंट में से कितना अल्लाह के लिए सदका करता हूं। अल्लाह ने तो नेमतों की बारिशें बरसा दी हैं, लेकिन उसको खुश करने के लिए मैं उसकी राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं। महल्ले की मस्जिद है, कभी इंतजामिया से पूछा कि इसके मसारिफ कितने हैं, पूरे हो जाते कि नहीं होते? मैं भी इसी महल्ले का नमाजी हूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस मस्जिद में अगर कोई कमी है तो मैं वो कमी, जिस महल्ले से में भी आप रहते हैं, मदरसा है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? मुसलमानों पर है। तो ये सब अल्लाह के हुकूक हैं। और फिर मखलूक के, बेगम के साथ मेरा रवैया कैसा है? समझ में नहीं आ रहा मेरा ख्याल। उसको कितना टाइम देता हूं रोजाना? अगर टाइम की कमी होती है, किसी दिन बहुत मसरूफ है, 2-4 दिन घर नहीं आया ऑफिस से, मदनी मस्जिद का कहीं निकल लिए, तो फिर उसकी तलाफी करता हूं कि भाई लोग कहते हैं ना यार हम तो 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकले, कैसे टाइम दे? तो मैं कहता हूं भाई छुट्टी वाले दिन तलाफी कर लो, कज़ा कर लो। जैसे हर चीज की कज़ा होती है ना, सफर में रोजे नहीं रख सके तो हजर में क्या करने पड़ेंगे? क्या ख्याल है भाई?
एक पीआईए के पायलट थे, बड़े अच्छे जबरदस्त, कहते हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो हर वक्त हवा में ही रहते हैं। तो मैंने कहा जब आप हवा में कहीं जाएं, घर वालों को टाइम तो कभी कभार हवा में ही अपने साथ बेगम को भी क्या ख्याल है भाई? आपने कराची से लाहौर परवाज है आपकी, वहां आपका 2 दिन होटल में स्टे होगा, तो बेगम से बोले चलो भाई इस दफा तुम भी चलो, तो इस तरह हवा में ही टाइम दे देंगे आप। और जाहिर है हवा में थोड़ी रहेंगे, जमीन पे भी। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखेंगे, मैं बेगम को कहां टाइम देता हूं? हवा में, ठीक है ना। तो खैर, हर चीज का जब मुहासबा करोगे ना, तो ऑल्टरनेट, अब्बा को टाइम, अब्बा को भी तो टाइम देना जरूरी है मेरे भाई। अब्बा को कितना टाइम देता हूं, अम्मा को कितना टाइम देता हूं। रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ते हैं, फुफी खाला, सालों साल हो गए, इनसे मिलने की नौबत नहीं आती। एक साहब ने कहा हमारे अब्बा पढ़ाकू हैं, वकील हैं, पढ़ते रहते हैं, 2 साल हो गए अपनी बहन से, बोलते क्यों नहीं यार, नहीं मिले। अब्बा से बोले तो अब्बा कहते हैं बहन कौन सा मिलती है। तो मेरे भाई, नबी ने फरमाया रिश्तेदारी जोड़ना ये नहीं है कि जो मिले तो मिलो, रिश्तेदारी जोड़ना ये है कि जो नहीं मिला फिर भी तुम उससे क्या, तुमने तो अपना एहतसाब करना है ना, तुम बहन का एहतसाब करने के लिए थोड़ी बैठे हो। अरे मुहासबे में ये थोड़ी करना है कि बहन मुझसे कितना मिलती है कितना नहीं मिलती, उल्टा मुहासबा तुमने तो ये करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, या बोलते क्यों नहीं यार, नहीं। तो रोजाना 5 मिनट करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? क्या नमाज इशा ताखीर से पढ़ना मुस्तहब है? बिनते अब्दुल्लाह कश्मीर से। क्या हम इशा की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर 12 बजे तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? नीज क्या देर से इशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है? देखें, इशा की नमाज के 3 औकात हैं। एक है 1 तिहाई रात, यानी आप ये देखें नक्शे में कि ईशा का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है और सुबह सादिक का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में ईशा का टाइम शुरू हो रहा है 8:30 बजे रात को, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 4:30 बजे। तो अब आप गिने 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, तो ये टोटल 8 घंटे हो गए। हम आसानी के लिए ये 9 घंटे कर लेते हैं, यानी फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे, तो ये 9 घंटे हो गए। ईशा का टाइम शुरू हो रहा है आपके इलाके में फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरे घंटे बनते हैं 9 घंटे। तो इससे हमें पता चला कि ईशा का जो वक्त है वो 9 घंटे है। सुबह सादिक से पहले पहले आप ईशा पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, कज़ा करने का गुनाह नहीं होगा। उसूली तौर पर यह मसला है। अलबत्ता ईशा के टाइम को 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले 1 तिहाई रात। अब आप बताएं 9 घंटे जब ईशा का टाइम आपके इलाके में अगर बन रहा है, तो 1 तिहाई या 1/3 रात कब होगी? जब 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। यानी 8:30 बजे अगर ईशा का टाइम शुरू हो रहा है, 9:30, 10:30, 11:30, यह है 1 तिहाई। सबसे अफजल वक्त है 1 तिहाई रात पे ईशा की नमाज पढ़ना, यानी 1 तिहाई रात तक ताखीर करना, यह सबसे अफजल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर खौफ ना होता मशक्कत का, तो मैं लोगों को ईशा की नमाज में ताखीर का हुक्म देता। तो मशक्कत का खौफ था इसलिए आपने इसको वाजिब नहीं करार दिया, लेकिन अफजल बहरहाल यही है